हिंदुस्तान के दो बड़े नाम, विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली इज द नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, और इसके साथ साथ आपको रोहित शर्मा को भी नंबर 1 बैट्समैन एंड कैप्टन आपको मानना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई। किंग कोहली रैंकिंग में दूसरे नंबर पे आ गए। रोहित सुपर हिट शर्मा को ज्वाइन कर लिया। यहां पर विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीनों मैचेस में जो है आंधी मचाने के बाद विराट कोहली दूसरे नंबर पे आ गए। अभी एक लेजेंड का बयान आया जब उसने ओडीआई रैंकिंग सर्च की है। उसने सोचा इसमें कहीं घंटा का नंबर तो नहीं, नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 कोई नहीं मिला, रोहित शर्मा मिल गया। रोहित शर्मा जल गई भाई, जल गई लेजेंड की क्लास दिखाई है। और लोग इनके मतलब कहते हैं कि अब ये बोझ है, अब इनकी ये सीरीज लास्ट है, अब आगे खिलाना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से कि जो दोनों की परफॉर्मेंस है ना, उन्होंने शटअप बोल देती है कि अब हमारे पे बात ना करना 27 वर्ल्ड कप से पहले। जब रोल्स रॉयस चली और क्या खूब चली। मेरी मुराद रोहित शर्मा से है। इनकी बैटिंग में भी वही रोल्स रॉयस वाला सिल्की टच है, एलिगेंस, ग्रेस और कंफर्ट। आंखों को भाती है इनकी बैटिंग, और इनके पास बहुत टाइम होता है जब ये शॉट्स खेल रहे होते हैं, और कभी ऐसा महसूस नहीं होने देते कि जबरदस्ती हिट लगा रहे हैं। रोहित शर्मा को देखा कैसा खेलता है, कोई अकल समझ है? उससे बड़ा प्लेयर इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में मेरी नजर में नहीं है। विराट कोहली इस सीरीज में 300 कितने रन बनाए थे, 302 ना, हाँ 302 रन बनाकर 151 की बैटिंग एवरेज के साथ सीधा उन्होंने जंप मारी है आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग्स में फॉर द बैटर्स नंबर 2। क्या कहा? रोको का करियर खत्म। रोको ने कहा रुको जरा, सब्र करो, बैठ के आराम से हमारा खेल देखो और बेटा सीखो। वो विराट कोहली जो 5वें से भी जो है के नीचे चले गए थे, टॉप 5 से बाहर हो गए थे और टॉप 10 से भी बाहर हो चुके थे। अब वो विराट कोहली भाई पहले तो टॉप 5 में एंट्री मारी, अब टॉप 2 में एंट्री मार दी। रोहित शर्मा नंबर 1, विराट कोहली नंबर 2, आईसीसी की रैंकिंग आई। विराट कोहली की तरक्की देखने को मिली। यहाँ पर स्पेकुलेशन ये थी कि कुछ सीनियर प्लेयर्स को फायर किया जाएगा गौतम गंभीर के आने से। मुझे लगता था कि थोड़ी प्रीमेच्योर स्टेटमेंट थी उनकी तरफ से। यह विराट कोहली और रोहित शर्मा से बड़ा कोई प्लेयर है तो दिखा दें। हम बायस लोग नहीं है, पाकिस्तान में क्रिकेट को पसंद करते हैं। क्यों जी? आप विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो आखिरी इनिंग खेली है, टीम को मैच जिता दिया यार, क्या मंजर था। मतलब उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया, उसमें भी बहुत जबरदस्त बातें की। कैसा लगा आपको? देखिए मैं आखिरी मैच है उनका। देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो नो डाउट प्लेयर ही बहुत बड़े हैं, और विराट कोहली तो वैसे ही मास्टर है रन चेस करने में। ठीक है, वो तो तकरीबन 70-80% उसकी परसेंटेज है रन चेस करने में, जितने भी वो रन करते हैं। कुछ अर्सा पहले लोग ये बातें कर रहे थे कि ये दोनों टीम में नहीं होने चाहिए, 2027 के वर्ल्ड कप तक बहुत मुश्किल है। आज वही दोनों बंदे 2025 को एज एन टॉप बैटर इन ओडीआई क्रिकेट एंड कर रहे हैं। 2016 से 2018 वाला जो पीरियड था ना, वो ऐसा लगता है दोबारा से वापस आ गया। रोहित और कोहली जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि काफी बुरा पैच भी इनके ऊपर है, लेकिन अब जो पैच चल रहा है एक अलग ही धुन में नजर आ रहे हैं। ओल्ड इज गोल्ड, नाम सुना ही होगा, जुमला सुना होगा आपने, जैसे एवरी डे इज नॉट संडे। लेकिन आज आपको वो बात बोलता हूं जो पता नहीं सब मानते तो होंगे, घर में बड़ों का होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहली चीज ये हमारे लेजेंड को समझ नहीं आ रही। ठीक है, जो और भी है कि 37-38 साल की उम्र में भाई विराट कोहली नंबर 2 के ऊपर राज कर रहा है। इसका दूसरा बड़ा भाई रोहित शर्मा, हिटमैन शर्मा, भाजी 40-42 साल की उम्र में नंबर 1 है। ये शर्म का मुकाम है पाकिस्तानी यंगस्टर के लिए, घंटे के लिए। और हमारे जो है वो छड़कने के एक्स क्रिकेटर उठ के कह रहे हैं कि नंबर 1 नंबर 2 रैंकिंग से फर्क नहीं पड़ता, उनकी अपनी की मर्जी की पिची था, फ्लैट पिची था, वहां उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। असल क्रेज देखना है वो रोहित का भी नहीं, वो विराट का भी नहीं, वो बीपीएल में बबली स्टार में घंटे का क्रेज देखना, मेरे घंटे का क्रेज। परफॉर्मेंस के बाद भी आप स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि जो दोनों वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लेकिन ना परफॉर्मेंस के बाद भी आप स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि वो नहीं खेल रहे हैं। सो ये क्रिकेट है जहां पे ऊपर नीचे मामला रहता है। लेकिन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया 500 है, ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में 600 है, सिडनी में 200 है, एक 99 की इनिंग है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल 900 है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। कि जब किसी की रेलेवेंस और उसकी क्रेडिबिलिटी पे या उसकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ जाए तो उसके बाद दो ही चीजें होती हैं, या तो वो सोशल मीडिया के पीआर हायर करे, वहां से अपना केस लड़वाए, या तो फिर कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स उसकी दिफा में आ जाएं, या तो फिर जो सिंप्लीफाइड सा रूल है कि अपने बल्ले से जवाब दो। रोहित एंड विराट 2 महीने पहले तक ये सवाल उठ रहा था कि इन दोनों को 2027 में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 6 ओडीआईज लेटर ये दोनों ओडीआई के नंबर 1 और नंबर 2 बैटर बन चुके हैं, और ये ओडीआई तकरीबन कोई 15 सालों से खेल रहे हैं। 15 साल बाद अपने करियर के उस स्टेज पे आके खड़ा हो जाना कि जहां आपकी रेलेवेंस पे सवाल हो और आपका टर्न अप करो नंबर 1 और नंबर 2 ओडीआई रैंकिंग। परफॉर्मेंसेस तो हैं, एक्सपीरियंस भी है, क्वालिटी भी है, लेकिन फिर भी बात वही की जा रही है कि अभी 2 साल दूर है 2027 का वर्ल्ड कप। हर सीरीज में अच्छा खेलना पड़ेगा, हर सीरीज में परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तो फिर कहीं जाकर डिसाइड होगा दोनों का। ये चल रहा है इंडियन क्रिकेट में। रोहित शर्मा ने भी बाय द वे इस सीरीज में अच्छी बैटिंग की है, तकरीबन 150 के करीब रन हैं, 2 50 स्कोर किए हैं, टिपिकल मार धाड़ वाली उनकी इनिंग्स थी।
तो दोनों ने ना, रोहित ने और विराट ने बेसिकली अपनी इनिंग्स को कल्टीवेट भी उसी तरीके से किया जिस तरीके से वो करते चले आए हैं इन रिसेंट टाइम्स, और जिस तरीके से जो मैनेजमेंट है वो उनसे डिमांड करे। सर रोहित शर्मा 38 साल की उम्र में 38 साल में आपको कोई पाकिस्तानी प्लेयर टीम में खेलता हुआ नजर आ गया ना, मेरा चैनल हम सब्सक्राइब कर देना, कैरियर खत्म हो जाता है, रिटायरमेंट ले ली जाती है। 38 साल में 38 साल तक तो गोरे नहीं खेलते, 38 साल तक तो गोरे भाईजान हार मान के बैठ जाते कि भाईजान अब तो रन नहीं आएंगे। लेकिन 38 साल की उम्र में रोहित शर्मा और 37 साल की उम्र में विराट किंग कोहली एक बाई ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पे आ चुका है और एक बाई ओडीआई रैंकिंग में नंबर 2 पे आ चुका है। बिल्कुल वलीद भाई, बात देखें क्या होती है कि आपने इतना लंबा कैरियर खेला है। 2007-8 में विराट कोहली अंडर-19 खेल रहा था, 2008 में आईपीएल में हमने रोहित शर्मा को देखा, उसके बाद 10 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा खेला, आई थिंक 9 का भी खेला होगा। तो बात यह है कि आपका सक्सेसफुल कैरियर गया है। दोनों की मैं बात करूंगा, रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग में उस तरीके से फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, बीच में वो बल्क हो गया थोड़ा से, और उसके बाद लेकिन बल्क बेशक वो फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया लेकिन परफॉर्मेंस आ रही थी उस टाइम भी। सिमिलरली विराट कोहली का जो मैं कहता हूं कमबैक जिसको कहते हैं, जब विराट कोहली बने मेरे ख्याल से वो 2013, 14, 12 में जब वो श्रीलंका के अगेंस्ट उसने 1 सेंचुरी बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो मैच इंडिया को जितवाया था, वहां से वो विराट। दोनों ही बहुत ही बेहतरीन और शानदार और लेजेंडरी बैट्समैन है, और मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर कोई ऑल टाइम वर्ल्ड 11 बनाए तो विराट कोहली का नाम तो डेफिनेटली वहां पे होगा। बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर कोई रोहित शर्मा को भी बीच में डाले ऑल टाइम ओडीआई की प्लेइंग 11 में। इतना बेहतरीन और शानदार रिकॉर्ड है, सेंचुरीज देख लें और इंपैक्ट वाली बारियां देख लें। लोगों के करियर में उतने 100 नहीं है जितने विराट कोहली ने चेज में 100 किए हुए, तो बहुत ही लाजवाब किस्म का। और ये इंडियन क्रिकेट फैंस दे आर लकी टू हैव देम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हमारे पास इस तरह के प्लेयर ऑब्वियसली नहीं है। पिछले पता नहीं बाबर आजम थोड़ा सा हाइप हुई थी, लेकिन वो आपको पता है फिर हिसाब ताजा पीछे रह गया। तो अभी इन लोगों को 1-2 साल 3 साल रह गए जितने भी करियर के। 2027 का वर्ल्ड कप मोस्ट लाइकली वुड बी द लास्ट, तो उससे पहले ये एंजॉय कर लें, बाद में ये यादें रह जाएंगी। और इनको जिस तरह की ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली अभी जो खबरें आती है ना थोड़ी सी, मतलब अगर ही से क्या देखेंगे 2027 अभी दूर है, क्या करना है, गौतम गंभीर वगैरह है, वो सारी ये बातें तो बड़ी चुभने वाली बात। नमस्कार मित्रों, आशा है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा था, अभी हाल ही में जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत के रोहित शर्मा पहले नंबर तथा विराट कोहली दूसरे नंबर पे विद्यमान है। आपको बता दें मित्रों कि यह वनडे रैंकिंग और साउथ अफ्रीका के विरुद्ध खेली गई भारत की ओडीआई सीरीज के बाद ही जारी की गई है, और इसमें विराट कोहली जो कि इससे पूर्व 4 रैंक पर थे, उन्होंने 2 पायदान ऊपर छलांग मार करके अब दूसरी रैंक हासिल की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करके मैन ऑफ द सीरीज और 2 मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पश्चात ही पहली रैंक पे विद्यमान है, और इस समय लगभग 2 महीने से वह उस स्थान पे काबिज हैं। इसी को देखकर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा था कि हमारे तथाकथित किंग यानी घंटे के किंग बाबर आजम, जिसे पाकिस्तानी जबरदस्ती विराट कोहली के और रोहित शर्मा के समानांतर देखते हैं, हालांकि दुनिया का अन्य कोई भी ऐसा बल्लेबाज या खिलाड़ी या कोच या कमेंटेटर नहीं है जो इनको कभी भी कोहली या शर्मा के सामने रखने का प्रयास करता हो। वही पाकिस्तानी मीडिया अपने खिलाड़ियों को कोच रही थी कि बाबर और रिजवान क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं और क्यों हमारे खिलाड़ी रैंकिंग में भी नहीं आते हैं। आपको ज्ञात होगा मित्रों, एक समय ऐसा था कि पाकिस्तान छोटी टीमों के खिलाफ इतने मैच खेलता था कि उसके गेंदबाज हो या बल्लेबाज हर समय टॉप 10 में बने ही रहते थे। पर अब पाकिस्तान से छोटी टीमों ने भी कन्नी काटना आरंभ कर दिया, और छोटी टीम जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, क्षमा करिएगा मित्रों श्रीलंका तो नहीं, हालांकि अब जिस समय वह प्रदर्शन कर रही है उसे बड़ी टीम कहा भी नहीं जा सकता, परंतु फिर भी श्रीलंका एक वर्ल्ड चैंपियन नहीं है। तो जिम्बाब्वे, केनिया और इसी प्रकार की अन्य जो अनरिकॉग्नाइज्ड टीम्स हैं जैसे कि हांगकांग, थाईलैंड, इनके खिलाफ अधिक से अधिक मैच और सीरीज खेल करके पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने खूब रिकॉर्ड बटोरे और अपनी रैंकिंग में सुधार किया हुआ था। लेकिन अब इन टीमों ने भी पाकिस्तान में जाने आने से या उन्हें अपने पास आमंत्रित करके खेलने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पाकिस्तानी टीम के साथ खेलने का कोई लाभ नहीं है। यह ऐसी टीम है जो केवल और केवल उनके साथ अपने खिलाड़ियों की रैंकिंग को सुधारने के लिए ही खेलती है, बल्कि छोटी टीमें भी यह चाहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीमें उनसे खेले ताकि उन्हें कुछ सीखने को मिल सके। और निश्चित है मित्रों, क्रिकेट में जब
तक आप सुधार नहीं करोगे, या कोई भी स्पोर्ट हो, जब तक आप बड़े प्रतिद्वंदियों से उसमें मुकाबला नहीं करोगे, आपको सीख नहीं पाओगे। और पाकिस्तानी जैसी घटिया टीम के विरुद्ध खेल करके किसी टीम को भी कुछ सीखने को नहीं मिल सकता है, केवल मैच फिक्सिंग के। हाँ, पाकिस्तानी मैच फिक्सिंग में नंबर 1 है और उनसे वो सीखा जा सकता है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है और किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। खैर, वीडियो आपको कैसा लगा मित्रों, हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।